जैसे श्याम भक्तों, वैशाख मास चल रहा है और वैशाख स्नान भी आप लोग कर रहे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग जल्दी उठकर वैशाख मास स्नान कर पुण्य की प्राप्ति कर रहे होंगे। आज है वैशाख चौथ। वैशाख मास में चौथ माता की कथा सुनने से आपका जितना भी कर्ज होता है, जितना भी आपके ऊपर परेशानी है, घर में क्लेश, झगड़ा इत्यादि, सभी का नाश होता है। आपके व्यापार में धन की वृद्धि होती है और आप सुखमय रूप से जीवन व्यतीत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वैशाख मास की जय। शुरू करने से पहले आप कमेंट में वैशाख मास विष्णु भगवान की जय जरूर लिखिएगा। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होती है, साथ में आपका जयकारा विष्णु तक पहुंचता है। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जरूर शेयर कीजिएगा। इससे होगा ये कि एक तो ये कहानी आपके द्वारा शेयर की गई है, जिससे आपका जो पाप है वो कम होगा और पुण्य की एक बढ़ोतरी होगी। दूसरा जो सुनेगा उसका भी पुण्य का 10वां हिस्सा आपको लगेगा। तो ये कहानी जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वैशाख की चौथ माता की जय। वैशाख संकट नाशक चौथ। एक बार भवानी उमा तथा उसका पुत्र श्री गणेश साथ साथ बैठे बातें कर रहे थे। तभी माता उमा ने पूछा, वत्स गणेश, वैशाखी चौथ का क्या विधि विधान है? सो कहो, इस चौथ को संकटनाशक चौथ क्यों कहते हैं? जब भगवान श्री गणेश जी महाराज ने अपने श्री मुख से कहा कि हे जग जननी माता, वैशाख कृष्ण चतुर्थी को होने वाली चौथ सर्व प्रकार के संकट हरने वाली है, इसलिए इस चौथ को संकटनाशक चौथ कहते हैं। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा होती है। किसी भी व्यक्ति को अगर बुद्धि व्यापार में लाभ ना हो रहा हो, या कामकाज रुका हो, या काम बंद गया हो, वो इस दिन अगर मेरी आराधना करता है तो उसे अवश्य ही वैशाख स्नान के साथ साथ मेरा भी आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। तब माता ने कहा, इसका विधि विधान के साथ इसकी कथा भी सुनाइए कि ये कब से बनानी चली गई और किन लोगों ने इसका पुण्य उठाया। तो भगवान श्री गणेश जी कहते हैं, सुनो जय जगजननी, किसी गांव में एक विधवा माता और उसका पुत्र रहता था। वह गायों को चराकर अपना पालन पोषण करता था। उसकी माता 12 मासी चौथ माता का व्रत करती थी। वह हर महीने को विनायक चौथ को चूरमे के 5 लड्डू बनाती थी। उनमें से एक चौथ माता का, एक गणेश जी का, एक गाय का निकाल कर दान करती थी। एक बेटे को खिलाती और एक स्वयं खाती। भक्तों, आप भी चौथ वाले दिन ये 5 लड्डू वाला काम कर सकते हैं। इसमें होगा सिर्फ यही कि आपको उसमें से एक चौथ माता का नाम का, एक गणेश जी का और एक गाय का निकाल देना है और अपने बेटे को और अपने परिवार को जरूर खिलाना है। कहानी सुनते सुनते साथ साथ हुंकारा भरने से कहानी का 2 गुना फल ज़्यादा मिलता है। अगर आप हुंकारा भरते हैं तो आपको और भी गुना फल मिलेगा। तो हुंकारा जरूर भरिएगा और दूसरा कमेंट जरूर करते रहिएगा। कमेंट रुकाए नहीं दीजिएगा। इससे आपको साथ साथ गणेश जी का भी आशीर्वाद मिलता रहेगा। आगे, जब वैशाख महीने की चौथ थी, बेटा पड़ोसन के घर गया। वहां चूरमा देखकर पूछने लगा। तब वह बोली, आज वैशाखी चौथ है, इसलिए मैंने चूरमा बनाया है। तेरी माँ तो हर चौथ को ही बहुत सारे लड्डू बनाती है, पर तुझे केवल एक ही लड्डू खाने को देती है। ठंडी बासी रोटी की खाने को देती है। लड़का पड़ोसन की बातों के बहकावे में आ गया और उसकी माता से
बोला, माँ, तू तो चूरमा खाती है और सिर्फ मुझे एक लड्डू देती है, इसलिए तू अब चौथ माता का व्रत करना छोड़ दे। माता ने कहा, बेटा, मैं तो चौथ माता का व्रत है तेरी ही सुख शांति के लिए करती हूँ, मैं ये व्रत नहीं छोड़ सकती हूँ। यह सुनकर बेटा नाराज होकर विदेश जाने लगता है। माँ बोली, बेटा, यदि तू मेरे से नाराज होकर विदेश जाना चाहता है तो यह माता जी की आंखें अपने साथ ले जाना। यदि तेरे पर कोई संकट आए तो चौथ माता और विनायक जी का नाम लेकर इन्हें डाल देना, तेरा संकट दूर हो जाएगा। इससे हमें ये बताना चाह रहे हैं कि आपके ऊपर कभी भी अचानक से संकट आ जाए, मतलब आपके ऊपर कुछ भी अचानक से, कहते हैं परेशानी का पहाड़ टूट जाए, ऐसा कुछ संकट आ जाए तो आप गणेश जी का नाम ध्यान करके उन पे कुछ या नारियल एक लेकर उनके नाम का रख दें और उस संकट को ख़त्म करने के लिए उनसे प्रार्थना करें। उसके बाद वो नारियल गणेश जी का मंदिर पे चढ़ा दें, कुछ दक्षिणा जरूर रखें। लड़का आंखों को लेकर विदेश चला गया। रास्ते में उसे एक खून से भरी हुई नदी मिली जिसे पार करना संभव था, लेकिन उस संकट की घड़ी में उसे अपनी माँ की याद आई और उसने एक आखा चौथ माता का नाम लेकर उस नदी में डाल दिया और कहा, चौथ माता, यदि तू सच्ची है और मेरी माँ मेरे लिए ही तेरा व्रत करती है तो यह नदी दूध और पानी से भर जाए और मुझे रास्ता मिल जाए। उसके ऐसा कहते ही रास्ता मिल गया। आगे चलने पर भयंकर जंगल से भी उसे इस प्रकार आंखें पूरा कर गुजरना पड़ा। आगे चलकर एक नगर में पहुंचा। उस राजा के यहाँ रोज एक मिट्टी के बर्तन का अलाव पड़ता था। वह उलाऊ तक पड़ता था जब उसमें एक आदमी की बलि दी जाती थी, यानी एक आदमी को बर्तन के साथ चुन दिया जाता था। उस लड़के ने वहां जाकर देखा, एक बुढ़िया माई आटा पीसती जा रही थी और रोते जा रही थी। लड़के ने इसका कारण पूछा, तब बुढ़िया बोली कि आज मेरे इकलौते बेटे का इस अलाव में जाने का नंबर है। तब वह लड़का बोलता है, बुढ़िया माई, तू मुझे जल्दी से खाना खिला दे, तेरे पुत्र की जगह मैं जाऊंगा। बुढ़िया माई ने मना करने पर भी वह नहीं माना। राजा का बुलावा आने पर अपना सम्मान बुढ़िया माई के घर छोड़कर चला गया। साथ में चौथ माता के आंखें वह एक जल का लोटा उस अलाव में अपने साथ रख लिया और चौथ माता का नाम लेकर बैठ गया। देख रहे हैं आप, इस कहानी में आपको पता लगेगा कि चौथ माता, अब कलयुग चल रहा है तो आपको फल, जो अपने सोचते हैं कि हम कहानी सुन रहे हैं और आज हमने सुबह कहानी पढ़ी है या सुनी है तो हमें आज शाम तक फल मिल जाएगा, पर कलयुग में फल मिलता है पर आपके सब्र का इंतजाम होकर। तो देखते हैं कि क्या हुआ। दूसरे दिन अलाव पककर तैयार हो गया। लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। प्रजा ने जाकर राजा से यह बात कही। तब राजा स्वयं देखने आए। अलाव में से बर्तन निकाले जाने लगे तो अंदर से आवाज आई, धीरे धीरे बर्तन उतारो, अंदर मैं हूं। तभी राजा ने आवाज सुनकर कहा कि तू अंदर कौन है? कोई भूत है, कोई प्रेत है या कोई देव? तब वह लड़का बोला, कल जिस लड़के को तुमने अलाव में चुना था मैं वही लड़का हूं। लड़का बाहर आया। बाहर आने पर बुढ़िया माई व राजा के पूछने पर उसने कहा कि यह सब चमत्कार मेरी चौथ माता वह विनायक जी के व्रत का है। मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है।
उन्हीं के प्राप्त से आज मेरा यह भयानक संकट दूर हुआ है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। तब राजा ने 2 घोड़े मंगवाए, एक पर स्वयं बैठा और दूसरे को लड़के को बिठाकर उसके हाथ पैरों में जंजीर बांधी और कहा, यदि तेरी चौथ माता सच्ची है तो जंजीर मेरे हाथ पैर में आ जाए। लड़के ने चौथ माता का आखा पुकार कर कहा, गणेश जी महाराज, आप ही मेरी रक्षा करना। इतना कहते ही भगवान की कृपा से वह जंजीर खुलकर राजा के हाथ में जा गिरी। राजा रानी वह प्रजा ने चौथ माता का चमत्कार अपनी आंखों से देखा। उसी दिन से वह सभी चौथ माता वह विनायक जी के परम भक्त हो गए। राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह उस लड़के के साथ करा दिया और बहुत सारा धन वैभव देकर उसको विदा किया। अब वह दोनों वर वधू अपने गांव पहुंचे तो लोगों ने जाकर बुढ़िया माई को बताया कि तेरा बेटा बहू को साथ लेकर आया है। तब वह बोली, अरे नहीं, मेरा भाग्य में बहू बेटे का सुख कहाँ। वह ऐसा कह ही रही थी कि दोनों जने उसके पैरों में गिर गए और बेटा अपनी मां से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि सब चौथ माता की ही कृपा है, आज मैं तेरे सामने खड़ा हूं। उसके बाद उसने सारी नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सारी सुहागने बेटी की मां हो सके तो लड़कियों की चौथ माता का व्रत करे, हो सके तो पूरी 12 महीने की चौथ करे, नहीं तो चारों बड़ी चौथ करे, नहीं तो 2 तो अवश्य ही करे। हे चौथ माता, जैसे तुमने बुढ़िया माई और उसके बेटे को दिया वैसा सभी कहानी सुनने और सुनाने वाले को देना। ऐसा हुंकारा भरते हुए हाथ में जो चावल है उन्हें जमीन में गिर कर हम चौथ माता को नमस्कार करेंगे। अगर आपको चौथ माता की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। अगर नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर कमेंट में विनायक जी का और चौथ माता की जय जरूर लिखेगा। चौथ माता का व्रत जैसे कि कथा में बताया गया कि हमें 12 महीने की चौथ पूरी करनी चाहिए। अगर आपसे नहीं होती तो आप 4 बड़ी चौथ जरूर करें। अगर वो भी नहीं होती तो 2 तो पूरे साल में अवश्य करें। आप खुद इसका चमत्कार देखेंगे। आपके जो परेशानियां हैं, दुख है, नजर दोष है, सब खत्म हो जाएंगे। मिलते हैं दूसरी कथा में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।